आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कंटिन्यूटी पर मबनी है जो कि था द कॉम्पटन इफेक्ट, जिसमें फोटोन और पार्टिकल आपस में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। तो इस वजह से इसको हम फोटोन पार्टिकल कोलिजन की एक एग्जांपल भी कह सकते हैं। तो इसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन पर आके एक्सरे या गामा रे जो कि हाई एनर्जी के फोटोन्स हैं वो स्ट्राइक करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन और फोटोन स्कैटर होते हैं। इलेक्ट्रॉन एंगल फाइव पे स्कैटर होता है जबकि इलेक्ट्रॉन एंगल फाइव पे स्कैटर होता है, जबकि जो फोटोन है वो असल में एंगल थीटा पे स्कैटर होता है। और जो स्कैटर्ड फोटोन होता है उसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है हमारे पास इंसिडेंट फोटोन से। तो वो जो वेवलेंथ के अंदर चेंज आ रहा होता है हम उसी की कैलकुलेशन कर रहे थे। उसको कैलकुलेशन करने के लिए हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम सबसे पहले देखा था, उसके बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखा था, और हम जो फाइनल रिजल्ट था वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वो हम यहाँ पर पहुंचे थे, जिसमें जो पी है वो मोमेंटम है, सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, एम ई मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सी वही बता चुका हूँ, जबकि पी प्राइम हमारे पास जो स्कैटर्ड फोटोन है उसका मोमेंटम है, और जबकि हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ई हम ई प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। तो हमने जो वेवलेंथ के अंदर चेंज निकालना है वो असल में डेल्टा लैम्डा और वही हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक कह रहा हूँ, कॉम्पटन इफेक्ट में हमारे पास जो एनर्जी है वो कंजर्व रही थी। तो अब आपके पास एनर्जी कंजर्व होने का मतलब असल में ये था कि जितनी एनर्जी शुरू में है मिला के स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की इंसिडेंट वो बराबर होगी स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन और स्कैटर्ड जो फोटोन है उसकी। तो अब यहाँ पर ये पी प्राइम सी प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इससे असल में हम ये तरीके ये कर इस वजह से रहे ताकि हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म हासिल कर सकें। तो हमारे पास आ जाएगा पी सी माइनस प्लस आ जाएगा पहले एम ई सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे एम ई सी स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर माइनस लिख लेते हैं पी प्राइम सी इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये जो टर्म है ये इसी तरह ही आ जाएगी। अब यहाँ पर अब इसमें से हम ये कर सकते हैं कि अगर आप गौर से देखें सी इसमें भी मौजूद है, सी इसमें भी मौजूद है और सी इसमें भी मौजूद है, तो सी को हम कॉमन ले लेते हैं। तो इस इक्वेशन को अरेंज करके हम यूँ लिख सकते हैं पी माइनस पी प्राइम प्लस एम ई मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा सी यहाँ पर और ब्रैकेट क्लोज, और साथ जो सी हमने कॉमन लिया है वो आ जाएगा और वो इक्वल टू आ जाएगा इसके, जिसमें हमारे पास जो पी ई है वो असल में हमारे पास मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का। अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि असल में दोनों जानिब स्क्वायर कर लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड पे हम स्क्वायर करेंगे तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ यही टर्म, ठीक है। और अब इसका जो है इस टर्म का भी स्क्वायर आ जाएगा और एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट का भी स्क्वायर आ जाएगा जो कि इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाएगी और इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट डाल लेते हैं, ठीक है, और साथ क्या कर लेंगे होल स्क्वायर कर लेंगे। तो वो जो स्क्वायर है वो असल में स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हम एक्सपैंड करेंगे तो ये होगा हमारे पास एक्चुअली ए माइनस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो एक्चुअली हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट डाल लेते हैं, पहले ए का स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर आ जाएगा, फिर आपके पास प्लस साइन आ जाएगा और उसके बाद फिर पी जो पी प्राइम है उसका स्क्वायर आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा एम ई का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, एम ई मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जबकि सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस और साथ फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे हम, ये फार्मूला भी मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाएगा माइनस ए बी, तो आपके पास माइनस साइन, ए क्या है पी जबकि पी बी क्या है पी प्राइम, यहाँ पर ए बी के बाद यहाँ पर आ जाता है फिर आपके पास प्लस बी सी, तो बी हमारे पास क्या है वो एक्चुअली है पी प्राइम और साथ क्या आ जाएगा इसके एम ई सी, तो यहाँ पे एम ई सी लिख लेंगे हम। तो ए बी भी लिख लिया है, बी सी भी लिख लिया। अब आखिर पे जो टर्म रह जाएगी वो हमारे पास रह जाएगी, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए क्योंकि ये जो टर्म है ये हमारे पास बी सी वाली है, तो ये वाली आ जाएगी और साथ आ जाएगा अब ए सी की टर्म, जो ए सी टर्म है वो हमारे पास आ जाएगी पी एम ई सी। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा पी एम ई जो कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, साथ सी ब्रैकेट क्लोज करूँगा। यहाँ पर हम एक बड़ी ब्रैकेट डाल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक ब्रैकेट डाल लेते हैं और साथ क्या आ जाएगा ये सी का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। और चूंकि जगह छोटी कम है हमारे पास तो ये जो स्टेप है ये वाला ये मैं इधर आपके लिए नीचे लिख लेता हूँ, जो कि हमारे पास आ जाएगा एम ई का स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस आपके पास आ जाएगा पी ई का स्क्वायर सी की पावर 2। अब ये जो स्टेप है सेकंड जो राइट हैंड साइड है इसको मैं दोबारा सिंप्लीफाई करके इसको मैं इधर ही लिखता हूँ, आगे इसको थोड़ा सा जगह इसकी इधर चेंज करते हैं यहाँ पर।
अब चूंकि ये इसके इक्वल है तो इसी को अब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। वो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि जो C4 है यहाँ पर और C स्क्वेयर है, तो C स्क्वेयर दोनों में से क्या आ जाएगा, वो कॉमन आ जाएगा, ताकि C स्क्वेयर से क्या हो जाए, वो कट आउट हो जाए। तो ये हमारे पास असल में आ जाएगा ME का स्क्वेयर प्लस आ जाएगा, सॉरी, C का स्क्वेयर और प्लस आ जाएगा PE, यानी कि जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका स्क्वेयर, और इसकी वैल्यू हम पिछले लेक्चर में कैलकुलेट करके आ चुके हैं। तो अब इसका मतलब है ये जो चीज़ है ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ से ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं कि ये जो C स्क्वेयर की टर्म है वो असल में C स्क्वेयर की टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये टर्म आ जाएगी, जिसको आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लिख चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये बराबर है, चूंकि जगह यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे सिर्फ एक इक्वल टू का साइन डालेंगे, और यहाँ पर क्या है हमारे पास आया था ME स्क्वेयर C स्क्वेयर, तो हम वो टर्म लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा नीचे करके, तो वो आ जाएगी हमारे पास ME यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साथ ME स्क्वेयर, साथ क्या आ जाएगा C स्क्वेयर, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू हमने मोमेंटम कंजर्वेशंस का इस्तेमाल करके, यानी कि जो टोटल मोमेंटम है कॉम्पटन इफेक्ट में वो असल में क्या रहता है, कंजर्व रहता है। और उस टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाला था इक्वेशन ऑफ मोमेंटम जो थी कॉम्पटन इफेक्ट के लिए, उनको सिंप्लीफाई करके तो वो मोमेंटम ये निकल कर आया था। तो अब हम इसकी जो वैल्यू है वो सब्सिट्यूट करेंगे, और वो वैल्यू सिर्फ इशारा देने के लिए यहाँ पर मैं नीचे रख लेता हूँ, ठीक है। और फिर इसी वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सिट्यूट भी कर देते हैं, फिर इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो ME स्क्वेयर C स्क्वेयर आ गया, प्लस PE स्क्वेयर की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास क्या है, P प्राइम का स्क्वेयर, सॉरी पहले P स्क्वेयर लिख लेते हैं, फिर हम लिख लेते हैं प्लस P प्राइम का स्क्वेयर, जो कि असल में मोमेंटम है यहाँ पर, और उसके बाद साथ क्या आ जाएगा -2P प्राइम, और साथ क्या आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। अब इसकी चूंकि हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वैल्यू पुट कर चुके हैं, तो अब इसको मैं साइड पे कर देता हूँ यहाँ से, और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो एक चीज़ बड़ी आपको क्लियर नज़र आ रही है, अब सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। वो इस ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन ये है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो P स्क्वेयर है वो राइट हैंड साइड के जो P स्क्वेयर है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो रहा हो तो जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो जितनी पॉजिटिव में होगी उतनी नेगेटिव में तो खत्म हो जाएगा। इसी तरह P प्राइम स्क्वेयर की जो टर्म है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। इसी तरह MEC स्क्वेयर की टर्म इससे भी क्या हो जाएगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन कर देते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो सिर्फ ये रह जाएगी 2 ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड पे वो रह जाएगा। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये चीज़ आ गई, और बराबर आ जाएगा ये हमारे पास माइनस राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो टर्म सिर्फ सर्वाइव कर रही है वो है -2P प्राइम, और साथ क्या आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो 2 का फैक्टर है ये इस 2 से भी क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो -P प्राइम टर्म है इसको हम इस तरह की टर्म ये भी है ना राइट हैंड साइड पे, तो हम क्या करते हैं कि इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिख लेंगे P ऑफ MEC, जो पॉजिटिव टर्म है वो चलें पहले लिख लेते हैं, और तो मैं P MEC ये वाली जो टर्म है ये पहले लिख ली, फिर माइनस साइन वाली टर्म लिख लेते हैं P प्राइम, उसके बाद ME जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और साथ C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि बराबर आ जाएगा हमारे पास ये जो टर्म है जो कि इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड पे ये उधर जाके पॉजिटिव होगी, तो ये असल में P प्राइम, फिर यहाँ पर P प्राइम आ जाएगा, और हमारे पास साथ आ जाएगा माइनस, और P प्राइम P और P प्राइम का प्रोडक्ट, ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। जबकि P जो है वो मोमेंटम है हमारे पास अनस्कैटर्ड फोटोन का या इंसिडेंट एक्सरे फोटोन का, एक ही बात है। जबकि जो P प्राइम है ये मोमेंटम है हमारे पास स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन का। अब हम अपने रिजल्ट के बिल्कुल करीब हैं, और करीब ये है कि हम यहाँ से राइट हैंड साइड से अगर आप देखें तो P प्राइम दोनों में मौजूद है, तो वो कॉमन आ जाएगा, तो P प्राइम आ जाएगा, और साथ ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास, इधर से जब कॉमन आ गया तो पीछे क्या बच जाएगा 1, तो 1 माइनस इधर जो है वो P प्राइम कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग क्या है कॉस ऑफ थीटा, तो 1 ये कॉस ऑफ थीटा आ गया। और यहाँ से हमारे पास MC की टर्म दोनों में मौजूद है, MEC की, तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड से भी ये कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा P माइनस P प्राइम, और साथ आ जाएगा ब्रैकेट, इसको क्लोज करते हैं, और आ जाएगा ये सिर्फ MEC। अब ये P प्राइम असल में इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो सेपरेटली हर एक टर्म पे डिवाइड कर लेते हैं, जबकि MEC जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो हम अभी कर रहे हैं कि P को डिवाइड कर रहे हैं P प्राइम से, तो P प्राइम आ गया यहाँ पर माइनस, फिर आ जाएगा P प्राइम डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा P और P प्राइम, तो ये लिख लिया हमने यहाँ पर, और वो बराबर आ जाएगा एक्चुअली हमारे पास 1/,
MEC और साथ यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर एक जो चीज़ है वो आपने देखनी है या ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो P है ये असल में इस P से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो हमारे पास P प्राइम है ये P प्राइम से क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P क्योंकि मोमेंटम है हमारे पास अनस्कैटर्ड एक्सरे फोटोन का या गामा रे का, जबकि जो P प्राइम है ये हमारे पास मोमेंटम है स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन का, जो कि असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। तो एक फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो हम इससे पहले पढ़कर आ चुके हैं कि जो P है मोमेंटम ऑफ फोटोन वो होता है प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, जबकि वेवलेंथ होती है दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का फासला एक वेव में। तो इस P प्राइम की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 1 H तो कांस्टेंट है वो तो चेंज नहीं होगा ना, तो इस P प्राइम की जगह हम पुट कर लेंगे एक्चुअली हमारे पास H आवर जो स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम है उसके क्रॉसपॉन्डिंग वेवलेंथ होगी वो P प्राइम के क्रॉसपॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो असल में लैम्डा प्राइम होगी, साथ यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्चुअली आ जाएगा P की जगह हमारे पास H वही प्लैंक कांस्टेंट और आपके साथ यहाँ पर जो इंसिडेंट एक्सरे फोटोन है उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। तो हमने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और साथ यहाँ पर 1 आवर क्या आ जाएगा, MEC आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर आप ये देखें कि आपके पास ये जो लैम्डा प्राइम है ये डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसी तरह ये भी लैम्डा इधर डिवाइड होता जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा लैम्डा प्राइम ओवर H माइनस लैम्डा ओवर H और इक्वल टू आ जाएगा यही सेम एक्सप्रेशन जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए। अब H दोनों का डिनोमिनेटर है तो वो कॉमन आके इधर डिवाइड हो रहा तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो वेवलेंथ का डिफरेंस है जो कि लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा है, तो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा असल में बराबर आ जाएगा ये जो H इधर डिवाइड हो रहा हो तो जाके क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई, तो H आवर MEC आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा H आवर MEC, ME क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि C क्या है स्पीड ऑफ लाइट, और साथ यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो है ये हमारे पास एक्चुअली फाइनल एक्सप्रेशन है किसका, वो कॉम्पटन इफेक्ट के लिए, और जिसमें जो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा है ये असल में हमारे पास वेवलेंथ का चेंज बता रहा है। इस स्टेप से हम इधर नीचे कैसे आए वो सिर्फ मैं बता देता हूँ क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो वो असल में क्या आ जाएगा ये H और आपके पास फिर क्या आ जाएगा लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा ये टर्म। तो यहाँ पर मैं आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ ये वाली चीज़। तो अब ये H इधर डिवाइड होता जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया जिसमें जो लैम्डा प्राइम है हमारे पास वो वेवलेंथ है स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन की, जबकि जो लैम्डा है वो हमारे पास वेवलेंथ है इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की। तो इनका जो डिफरेंस है उसको असल में हम डेल्टा लैम्डा कहते हैं जो कि एक्चुअली कहलाता है कॉम्पटन शिफ्ट, यानी कि वो आपको बताता है कि कितना वेवलेंथ के अंदर चेंज आया है। जो डेल्टा लैम्डा है उसको फिर मैं लिख सकता हूँ यूं लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, तो जो कि बराबर आ जाएगा हमारे पास किसके, इस एक्सप्रेशन के, और साथ यहाँ पे आ जाएगा H ओवर MEC 1 माइनस कॉस थीटा, जबकि इसमें H प्लैंक कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक कांस्टेंट नंबर है जो कि इलेक्ट्रॉन का मास होगा, जबकि स्पीड C भी क्या है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये रेशो है हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स की, और जो रेशो है कांस्टेंट नंबर्स की इसको असल में हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। और जब आप इनके अंदर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करते हैं तो जो कॉम्पटन वेवलेंथ है उसकी जो वैल्यू निकल कर आती है वो असल में आती है 0.00243 नैनोमीटर। अच्छा, एक अंदाज में आपको बता दूं कि मुझे डायरेक्टली कैसे पता लग गया कि इसके जो यूनिट्स हैं वो वेवलेंथ के होंगे, वो इस वजह से 1 एक नंबर है उसका कोई यूनिट नहीं, कॉस के अंदर जो आर्गुमेंट थीटा लगा हुआ है, ठीक है, आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट एंगल पुट करेंगे ना, जब इस पे कॉस फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो वो भी आपको एक नंबर देगा। तो असल में ये नंबर्स का डिफरेंस लिखा हुआ है एक तरह से, इसका तो कोई यूनिट नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी क्वांटिटी है, वेवलेंथ है ना, या वेवलेंथ का चेंज है, उसका यूनिट क्या होता है मीटर। इसका मतलब है जो कुछ मर्जी हो, अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली है यानी इसके यूनिट्स, ये इक्वेशन अगर फिजिकली करेक्ट है जो कि हमने कैलकुलेट की है, तो इसका मतलब है कि ये जो राइट हैंड साइड पे ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसके फिर यूनिट्स क्या होने चाहिए, वो वेवलेंथ के होने चाहिए। लेकिन क्योंकि ये वेवलेंथ हमने असल में ये जो निकाली है ये असल में कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर कैलकुलेट की है, तो इस वजह से अभी इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, कॉम्पटन वेवलेंथ का। अब बाकी इस इक्वेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस और किस किस एंगल पे हमारे पास वेवलेंथ मैक्सिमम स्कैटर्ड हुई होगी, या सबसे ये समझ लें कि कौन से एंगल पर
फोटोन को स्ट्राइक किया जाए या कौन से एंगल पे फोटोन जो है वो स्ट्राइक हो, या सॉरी बेहतर है कहना चाहिए कि कौन से एंगल पर हमारे पास जो ऑपरेटर्स पे अगर मैं जाऊं, जो सेटअप है हमारे पास, कि कौन से एंगल पर हमारे पास फोटोन स्कैटर्ड होगा, जिस तो उस एंगल से हमें पता चल जाएगा कि कौन से एंगल पर एक्चुअली क्या है वो वेवलेंथ मैक्सिमम चेंज हमें कौन सी वेवलेंथ पे मिलेगा, वो असल में इस एंगल थीटा से पता चलेगा। और वो फिर जो कैलकुलेशन है वो फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। उसके साथ साथ इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ भी डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम इसकी डेरिवेशन भी कर लेंगे कि जो नंबर है ये कैसे ये जो कॉम्पटन वेवलेंथ है वो कैसे 0.00243 नैनोमीटर के बराबर आती है। तो आज हमने फोटोन पार्टिकल कोलिजन और उसमें स्पेसिफिकली हमने किसकी बात की, आज कॉम्पटन इफेक्ट की बात की है।